तीन वर्णों का नाम गुण था, उसी तरह तीन वर्णों का नाम वृद्धि भी है। कौन कौन से हैं वो वृद्धि वाले वर्ण? आ, ऐ, औ। इन तीनों का नाम क्या है? वृद्धि। इनका भी वही नियम है, पहले दो वर्णों में हमेशा संधि होती है। संधि होती है, दोनों स्वर हो तो स्वर संधि, और दोनों स्वरों में से पहला वाला स्वर जो है वो अ या आ हो। ठीक है, अ या आ हो। उसके बाद यदि आ जाए ए या आई, अ या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर बन जाएगा आई, और अ या आ के बाद यदि ओ या औ आ जाएगा तो दोनों के स्थान पर आ जाएगा औ, और यही है वृद्धि संधि। ठीक है, के उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए पहले। इसका उदाहरण है देव ऐश्वर्यम। ठीक है, देव के अंत में है अ और पीछे है आई, तो नियम कहता है कि अ या आ के बाद जब भी ए या आई आ जाए तो रिजल्ट में आ जाएगा आई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देवय स्वर्यम। इसी तरह और भी उदाहरण देखिए। ठीक है, जिनका विच्छेद आप स्वयं करेंगे। तथैव, यथैव, ठीक है, सदैव, और बनाएंगे हम अद्यैव। ठीक है, तो इनके विच्छेद आप स्वयं करेंगे, किस तरह से इनमें वृद्धि संधि होती है और ऐ की मात्रा कैसे आती है। ओ का उदाहरण देखेंगे। शब्द है गंगा अवघः, गंगा का प्रवाह। ठीक है, तो आ है पहला वाला वर्ण, दो वर्णों में संधि होती है। पहला वाला वर्ण आ और या आ होना चाहिए तो आ है, दूसरा वाला वर्ण ए या आई होना चाहिए, ओ या औ होना चाहिए तो औ है यहाँ पर, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा एक औ, और दोनों सबको मिलाकर बन जाएगा संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। शब्द बन जाएगा गंगौ घः। ठीक है, गंगा का आ और अवघ के औ के स्थान पर तो औ हो गया, तो गंग बचा यहाँ पर हलंत वाला। गंग में औ जोड़ देंगे तो गंगौ, और औ के स्थान पर भी औ हो गया था तो घ बचा, तो घ पीछे आ गया अपना सिंपल, तो बन गया गंगौ घ। इसी तरह और शब्द क्या बनेंगे उनको आप खुद उनका विच्छेद करेंगे। शब्द बनेगा जलौका। जलौका किसे कहते हैं? जौंक को, जौंक को जलौका कहते हैं। ठीक है, और महौषधि, शुद्धौधनः, ये हैं, ये कुछ वर्ण हैं। और तो इस तरह से वृद्धि संधि समाप्त होती है। वृद्धि संधि के बारे में हमने जाना। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। और हमें ये कैसे पता लगा कि इनका नाम वृद्धि है? तो इनके लिए अलग सूत्र आता है एक, उसका नाम है, सूत्र है वृद्धि रादैच। ठीक है, इस तरह आप देखिए वृद्धि माने वृद्धि कहे जाएंगे वे शब्द, वे वर्ण। कौन कौन से वर्ण? आत, वृद्धि ही रौ, जो विसर्ग का रौ बना है यहाँ पर आत, तो से सिर्फ आ को लेना है, मतलब कि आ, और एच में दो वर्ण आते हैं ए और औ, आई औच। सूत्र हमने पढ़ा था प्रत्याहार बनाते वक्त, तो आद ऐच, आ और आई और औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि रेचि क्या कहता है? अ या आ के बाद एच आ जाए, एच, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए औंग आई औच, ए औंग, नो को नहीं लेंगे, आई
और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्रत्याहारों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रत्याहार हमने जो जाने पहले वीडियो में, वो क्यों जाने, इसीलिए जाने ताकि हमको इन संधियों को समझने में आसानी हो। ठीक है, प्रत्याहार ने क्या किया, इन चारों वर्णों का एक नाम रख दिया एच, और एच को कहते हैं वृद्धि, आदेच को, आत, और एच को ऐच को। ठीक है, और यहाँ के बाद जब भी ऐच आए तो वृद्धि हो जाए। एंग जब भी ऐच आए तो वृद्धि हो जाए, एंग ऐच बन जाए। इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो पहले प्रत्याहार वाली वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये तो सूत्र समझा रहा हूँ, वैसे विधि से भी मैंने आपको समझा दिया है, तो बहुत परेशानी नहीं होगी। दोनों तरीक़ों से, जो व्याकरण के छात्र हैं उनके लिए भी है, और जो NCERT के 6 to 8 छात्र हैं उनके लिए भी, दोनों तरीक़ों से समझा दिया है।